कुवैत पहुंचने की पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम मिला, जिसके बाद वो सीधे कुवैत सिटी के होटल पहुंचे। होटल में भारतीय मूल के लोगों ने जबरदस्त अंदाज में पीएम के लिए नारे लगाए। होटल में पारंपरिक वाद्य यंत्रों और कथकली डांस परफॉर्म करके प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। डांस के बाद पीएम ने कलाकारों से मिलकर बातचीत की। यहाँ अरबी भाषा में लिखी और प्रकाशित रामायण और महाभारत की पुस्तक पीएम मोदी को भेंट की गई। इन पुस्तक के प्रकाशक अब्दुल लतीफ और अनुवादक अब्दुल्ला बैरन ने पीएम से मुलाकात करके उन्हें ये गिफ्ट दिया। होटल में पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोगों की भारी भीड़ आई। पीएम ने लोगों के पास जाकर उनसे मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ भी दिया। 2 दिनों की यात्रा में पीएम मोदी कुवैत पहुंचे हैं। यहाँ कुवैत के शेख और पीएम मोदी के बीच मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन, रक्षा संबंधों पर बातचीत होने की उम्मीद है। पीएम मोदी की कुवैत यात्रा पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। पीएम मोदी ने कुवैत के लेबर कैंप का दौरा करके भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। इसी साल जून में कुवैत में मजदूरों के एक कैंप में आग लग गई थी, जिसमें 45 भारतीयों सहित 50 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। इसके बाद कुवैत में हाला मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 5000 भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की, उनको संबोधित किया। भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है। साथियों, हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायण और महाभारत का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और उन्होंने सर मत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के, जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। और एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है, 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर का एरिया है। उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफी चीजें हैं इंडिया के पास जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही है जाके वहाँ पे, और IT के इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। जय हिंद दोस्तों, मोदी जी को कुवैत में शानदार वेलकम देखकर पाकिस्तान में बवाल मच गया। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है मोदी जो है वो इस तरह से अपना एक स्टांस जो है, आल्दो उसको एक इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में जो जम्मू कश्मीर है उसकी बात की जाए तो वो क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड कर रहा है, बिल्कुल, हाँ। और जितना वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर कर रहा है, जाहिर सी बात है लीडरशिप है तो वो एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है तो आगे मूव कर रहा है। इससे वो अपने इंडिया को तो बेहतर कर ही रहा है, लेकिन ये है कि साथ में जो जम्मू कश्मीर का जो स्टांस है वो भी अपने हक में कर रहा है। और ये फिर पाकिस्तान के लिए बस यही कहूँगा कि ये इनका भी बनता है कि अपनी लीडरशिप को ये जो है तो आगे लाएं। सर, दुनिया तारीफ करिए कि ये होती है डिप्लोमेसी जो भारत की है, ये होती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होती है, ये होती है जो है फॉरेन पॉलिसीज की जो पावर होती है कि एक सेकुलर देश इस्लामिक कंट्रीज से प्रोटोकॉल ले रहा है, एक हिंदू सरकार जो है इस्लामिक कंट्रीज के करीब हो रही है। जैसे दुबई देखें, इंडिया का बेहतरीन दोस्त, सऊदी अरब इंडिया का बेहतरीन दोस्त, मिस्र इंडिया का बेहतरीन दोस्त, अब ब्रुनाई जो कि बहुत, मैंने तो ये नाम भी पहली दफा सुना कि मोदी साहब गए, हमें पता चला। तो इसके ऊपर जैसे
जैसे आपने कहा कि हमें सीखना चाहिए, लेकिन हम सीखते नहीं है। हम कह रहे हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट कर रहा है, जबकि अगर देखा जाए जिस तरह से हमारे मुल्क के अंदर भिखारियों की इंडस्ट्रियां लग गई हैं, जिस तरह से हम मुल्कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, अगर 100 मुजरिम पकड़े जाते हैं 90 पाकिस्तानी होते हैं, जुर्म क्या होता है, भीख मांग रहे होते हैं। आपको लगता है कि इंडिया आइसोलेट कर रहा है कि हम अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर होता है, अगर हम खुद आइसोलेट नहीं होते तो मोदी आजकल इस तरह के स्टेप नहीं उठा सकता। पहले हम जब हमारी यंग जनरेशन होती थी वो अपने कॉलेजेस में अपने स्कूल में यही डिबेट चल रहा होता था कि हम इंडिया से फलां चीज़ में इतने आगे, हमारे पास इतनी पावर है। आजकल हमारे सामने जब इंडिया का नाम आ जाता है तो हमारे होश आवाज़ खड़े हो जाते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुकी है। अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो फिर क्या वजह है? पाकिस्तानियों को तो वो वीजा ही नहीं दे रहे, सऊदी अरेबिया, यूएई। हमारी खारजा पॉलिसी की कमजोरी है ना, क्यों नहीं इंडियन पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी जो अदारे हैं ये जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनको मजबूर क्यों नहीं करते कि आप इंडियन को बाहर निकालें उधर से? अच्छा। जो सऊदी अरब में है, जो कतर में है, जो यूएई में है, जो जिन कंट्रीज में उनको बाहर निकाल के पाकिस्तान की जो अवाम है उनको एडजस्ट करें। वैसे तो कहते हैं जी ज़र मुबादला के ज़खायर खत्म हो रहे हैं, एड चाहिए हमें, जनाब IMF चाहिए। ये पाकिस्तान के जितने भी इनको मजबूर करे इनकी गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानी लेबर लें, पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तान के जितने नौजवान हैं उन्हें, ठीक है, वहाँ से निकाले। नहीं वो कैसे निकाल दे? मैंने तो भाई का यूएई का विजिट किया, वहाँ पे मैनेजमेंट पोस्ट पे या मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर सारे इंडियंस बैठे हैं। अगर सऊदीया की बात कर ले, वहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स के ऊपर आप देखिएगा नेट पे जाके कौन बैठे। मैं कहता हूँ सऊदीया यूएई को तो 1 मिनट के लिए छोड़े, इंटरनेशनल लेवल पे आप देख लें कि जितनी भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनको मैनेज कौन कर रहा है, उनके CEOs कौन है? अब्दुल लतीफ अल नसीफ को और अब्दुल्ला बोरन को, क्योंकि रामायण महाभारत और रामायण को अब्दुल लतीफ ने और अब्दुल्ला ने मिलकर के ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंट किया है। तो इन दोनों को मैं सबसे ज्यादा मुबारकबाद देना चाहूंगी। और जैसे ही हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचे थे, उसके बाद ही सबसे पहले रामायणा और महाभारता का इनॉग्रेशन करवाया गया है और सबसे पहली जो प्रिंट की बुक है उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री का सिग्नेचर लिया गया है और उन्होंने सरमत्थे लगाया। और अब कहीं ऐसा ना हो कि मक्का में भी हम हनुमान चालीसा जाकर के पढ़े, क्योंकि कुवैत में तो रामायण और महाभारत जो है वो स्टार्ट हो चुका है। वहां के, जहां तक मुझे खबर आई है, वहां के कुवैत के स्कूल में भी मिडिल ईस्ट की तरह रामायण और महाभारत को सोशल स्टडीज में डाला जाएगा। और जैसे मिडिल ईस्ट में श्रीमद् भगवत गीता को सोशल स्टडीज में डाला गया है, उसी तरीके से कुवैत भी अपने सोशल स्टडीज में उसको डालेगा।